अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे वो कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों पर चढ़कर हम अल्लाह के पैगाम को अपने दिल में और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों पर चलकर हम इस मुआशरे में बेहतरी और आखिरत में अपने लिए कुछ ख़जाना इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आखिरत का ख़जाना है वो हमारा ईमान है। यानी बात यहाँ से शुरू होती है कि ला इलाहा कुछ भी नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह की ज़ात। यानी कि जब हमारे दिलों में ये यकीन बैठ जाए कि खुदा की ज़ात से सब कुछ होने का तसव्वुर और दुनिया से कुछ ना होने का तसव्वुर हमारे दिलों में आ जाए तो इसका मतलब हम अपने ईमान और अक़ीदे में किसी हद तक शुरू हो चुकी हैं। और फिर उस अक़ीदे को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें नबी के तरीक़ों पे चलना पड़ेगा। और वो नबी के तरीक़े हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी को एक मानना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद उस तरीक़ों पे अमल करना जो तरीक़े मेरे नबी ने किए। अब नबी के तरीक़ों पे कैसे चल सकती हैं कि उस सारे इल्म को अपने पास रखें जो तरीक़ों से मेरे नबी ने जिस काम को भी किया। एक बड़ी मशहूर मारूफ़ मिसाल है, अगर आप कहते हैं ना कि किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो उसके रंग में ढल जाते हैं तो वो मोहब्बत है, और अगर आप उसके रंग में नहीं ढलते तो फिर मोहब्बत नहीं है। आशिक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो महबूब के रंग में ढल जाते हैं। अब महबूब अगर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और अगर हम में से कोई भी, चाहे मैं ख़ुद, सच्चे आशिक होने का दावा करें तो वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक सारे काम उसी तरीके से करे जो मेरे नबी ने किए। अब अगर मैं टोटल कॉपी करता हूँ, नकल करता हूँ तो इसका मतलब मैं आशिक हूँ। और अगर मैं कोई भी तरीके पे अमल नहीं करता, खाली कहता हूँ, तो इसका मतलब मैं मुनाफिक हूँ। यानी हमारे मुआशरे में हर फ़र्द ऐसे है जो उस तरीके को कॉपी करता है तो वो आशिक है, जो उस तरीके के मुनाफी करता है तो वो मुनाफिक है। यानी कि हमें जब सारा काम दीन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसके अंदर आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नबी की हदीस है कि मुनाफिकीन पे फ़जर और इशा की नमाज बहुत भारी है, मुनाफिकीन पे। और जो इशा और फ़जर की नमाज के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा के उठता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा वाकई ही मुनाफिक नहीं बल्कि आशिक है। यानी कि नबी का तौर तरीके पे चले। उसके बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं पाकीज़गी को लेके आना, और अगर हम चाहते हैं कि हम शैतानी ताकतों और ऐसी मनफी क़ुव्वतों से बचे रहें जो हमारी ज़िंदगी में नाहूसत पैदा करने वाली है, उसके लिए लाजमी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 टाइम की अगर बाकायदगी से जमात के साथ नमाज अदा कर लें तो वो भी काफ़ी। और ख़वातीन के लिए कि जैसे अजान हो तो फ़ौरन वो जाए नमाज की तरफ जाए और वज़ू करे। अब अगर अपने टाइम पे नमाज अदा कर लेते हैं तो इसका मतलब इससे हमारे जहन की पाकीज़गी, हमारे जिस्म की पाकीज़गी, और इस तरीके से हमें इस सारे के सारे काम को चलना आसान हो जाते हैं। अब इस दीन के अंदर, इस नमाज के अंदर अगर हम चाहते हैं कि सही मायनों के अंदर हमारी वो नमाज बन जाए जो कि पहले के नेक लोगों की रही है, तो उसके लिए लाजमी है कि हम टाइम ज़्यादा दें।
अब टाइम पूरा देने के लिए या टाइम ज़्यादा देने के लिए एक ही तरीका है कि आप इनफरादी नमाज को छोड़ के आप जमात की नमाज अदा करें। अब जमात की नमाज का मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जब बंदा जमात की नमाज के साथ पढ़ता है तो इंसान मजबूर होता है कि वो इमाम से पहले जल्दी रकू में नहीं जा सकता। जब वो इमाम के साथ चलेगा तो ना चाहते हुए भी उसकी आदतन वो आहिस्ता पढ़ने का आदी हो जाएगा और वही नमाज इंसान के अंदर इखलास लेके आती है। उसके बाद अगर हम नबी के तौर तरीक़ों पे चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो छोटे पे शफ़क़त करे, बड़ों का अदब करे। यानी कि अगर हम लोग भी बच्चों को प्यार के साथ पेश आएँ और बच्चों के एहसास को समझें, बच्चों की फीलिंग्स को समझें, बच्चे के इमोशन को समझें और उसके मुताबिक बच्चे को डील करें। हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए तो बच्चे को पता नहीं लगता, बल्कि उसके भी तो इमोशन है ना, हमने उसके इमोशन का ख्याल तो रखना है ना। और बड़ों के अदब से मुराद ये है कि अगर आप डिग्रियां उठा के रखते हैं, MBBS, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, कुछ किसी भी कोई भी डिग्री, लेकिन अगर आपको बुज़ुर्गों में बैठने का अदब नहीं है, अगर आपको माँ बाप के दरमियान में बैठने का अदब नहीं है, या अगर आपको उलमा कराम के दरमियान में बैठने का अदब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर तो कोई तालीम ही नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ डिग्री के नाम के हद तक हैं, बल्कि इसके अलावा हम अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लोग तो वो होते हैं जिसमें अदब आता है, और अगर अदब को निकाल दिया जाए तो कागज़ के नाम पे जो टुकड़े उठा के फिरते हैं तो वो तालीम नहीं है, बल्कि वो तो एक उसके लिए तबाही का बाइस है। इसीलिए अगर हम इस चीज़ के ऊपर अमल कर लें, और जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिस काम को भी हमने करना है वो खालिस नीयत के साथ कर लें। अब खालिस नीयत क्या चीज़ है? आप दुनिया के अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आप खालिस नीयत के साथ कर रहे हैं तो उस काम के अंदर अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हो जाती है, उसके अंदर आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, उस काम को करने में हमारा दिल ज़्यादा लगता है। और खालिसपन की अगर बात करें तो सबसे पहला इखलास अपने आप के साथ होता है। यानी कोई है या नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह देख रहा है। जहाँ पे एक होता है वहाँ पे दूसरा अल्लाह देख रहा है, जहाँ पे दो होते हैं वहाँ पे तीसरा अल्लाह देख रहे हैं, जहाँ पे 99 है तो इसका मतलब 100वां मेरा अल्लाह है और वो अल्लाह देख रहा है। जब हर चीज़ में हम इस सोच को, इस फ़िक्र को रखते हैं कि भाई मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देख रही है, तो वाकई ही हमारे अंदर इखलास आता है और फिर उसके मुताबिक हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश भी करते हैं। फिर ये सारा का सारा काम के लिए लाजमी क्या है? हम सीखें, हम समझें, हम इल्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। कौन सा इल्म? जो दीन का इल्म है। दुनिया के इल्म के लिए तो इंग्लिश किताबें और साइंस और पता नहीं कितना आर्टिफिशियल नॉलेज तो हमारा भरपूर है, किताबें हज़ारों की तादाद में लिखी पड़ी हैं, लेकिन हकीकी इल्म वो है जिसके अंदर आपको हलाल हराम की, सही गलत की, ऊंच नीच की, अपने पराये की, जन्नत जहन्नुम की, हर चीज़ की पहचान हो जाए। अगर आपको पहचान हो जाती है तो इसका मतलब आपने इल्म हासिल किया। और अगर आपने कागज़ के टुकड़े लिए सिर्फ़ और उसके बावजूद आपके अंदर बद इखलाकियाँ, बद नज़मियाँ और बद तहजीबियाँ ज़्यादा हैं, तो फिर आप पढ़े लिखे कभी भी शुमार नहीं हो सकते। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो सुकून जितना भी भाग लें आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। एक ही तरीका है जो सुकून लेके आएगा, वो है अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइनुल कुलूब, यानी खुदा का जिक्र। जब खुदा का आप दुनिया की जितनी आशाइशात इकट्ठी कर लें, आप दुनिया की जितनी मालो दौलत इकट्ठी कर लें, आप दुनिया की जितनी ताकतें इकट्ठी कर लें, तो आपके पास वो होने के बावजूद सुकून नहीं होगा। कैसे? मालो दौलत तो है, 1000 कोठी है, लेकिन रात को सुकून से नींद नहीं आती, तो क्या करना है? ऐसे मालो दौलत का एक मिसाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सुकून आए, तो उसके लिए लाजिम है कि आप अल्लाह का जिक्र सीखें। अब अल्लाह के जिक्र के लिए आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, आप कुछ तो करें, लेकिन अल्लाह का नाम बीच में। आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, उसमें भी अल्लाह का नाम आता है। आप फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़ सकते हैं, उसमें भी खुदा का नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है। और वैसे भी एक हदीस है कि जिस महफ़िल के अंदर अल्लाह का नाम आता है उस महफ़िल को फ़रिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जिस महफ़िल के अंदर खुदा का नाम ना लिया जाए तो फिर फ़रिश्ते लान तान करते हैं। अब हमने देखा नहीं है उनको, लेकिन हमारा अक़ीदा और ईमान है, मेरे नबी की हर बात सच्ची है, मेरे नबी झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर महफ़िल के अंदर अल्लाह की बात से शुरू करें, अल्लाह की बात पे ख़त्म करें, दरमियान में अपने जो भी काम करें, तो उस महफ़िल की रौनक़ें और बरकतें वो दूर से ही बता देती हैं। उसके बाद याद रखें कि अगर हम समझते हैं जो खुदी का कंसेप्ट है ना, सेल्फ़ का, तो सेल्फ़ का कंसेप्ट, खुदी कंसेप्ट, अपनी काबिलियत को जानना, अपनी काबिलियत को पहचानना, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बिजनेसमैन वगैरह वगैरह, ये चीज़ें एक अपनी जगह अहमियत रखती हैं।
लेकिन असल जो खुदी का कंसेप्ट है अपने आप को पहचानना, वो हमें इस दुनिया के अंदर किसी मकसद के लिए भेजा गया है और वो मकसद हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना पड़ेगा। अगर वो मकसद हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं, और अगर वो मकसद हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेके आते तो हम नाकाम हो जाते हैं। और वो मकसद ये है कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप गवाह हो जाओ कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया। अब तुम में से हर बंदा नाइब है और हर बंदा अल्लाह के इस पैगाम को लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगा, और जो लेके जाएगा वही फला पाने वाले हैं, वही कामयाब हैं। अब अगर हम खुदा के इस काम को लेके पूरी दुनिया तक फैलते हैं, अब फैलने से क्या मुराद है, हम जहाँ बैठे हैं अल्लाह के पैगाम को लेके जाते हैं, तो इसका मतलब हमने नबी के उस आखिरी अल्फाज को मान महसूस किया, उसको तस्लीम किया, तो इसलिए हमने अल्लाह के बात को आगे किया, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि अल्लाह के पैगाम को आगे लेके जाना है। अब अल्लाह के पैगाम को आगे लेके जाने से मुराद ये है कि इस दुनिया के अंदर ये तसव्वुर और ये ख्याल पैदा करना है भाई इस दुनिया में सब कुछ खुदा की ज़ात कर रही है और खुदा की ज़ात से निकल के कुछ भी नहीं है। ये जो मादी चीज़ें हमें लगती हैं, माल और दौलत और बाकी सब चीज़ें, तो ये दुनिया की हैसियत की हद तक की हैं, और बल्कि इसमें भी ये कुछ ना होने के बराबर है, क्योंकि जो हकीकी कामयाबी है तो वो हमारे दीन के रास्ते के अंदर है। और वो जो दीन का रास्ता है, उस दीन के रास्ते पे चलने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप लोगों में बैठें, आप मस्जिदों को टाइम दें, आप उलमा कराम को टाइम दें, आप दीन को टाइम दें, आप ईमान को टाइम दें, आप अल्लाह और उसके रसूल की जहाँ पे बात हो रही है उस महफ़िलों को टाइम दें। आप जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम बाकायदा देना शुरू करें। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में से 2-3 दिन अल्लाह के रास्ते के अंदर लगा दें, वहाँ पे सीखें, उन तौर तरीक़ों को सीखें जो मेरे नबी ने किए, उस पैगाम को सीखें जो अल्लाह पाक ने दिया, उन सारे के सारे काम को सीखें। कोशिश करें 3 दिन, 10 दिन आपके पास, 40 दिन, 1 महीना, अशरा, जितना आपके पास टाइम मुमकिन है आप अपने मसरूफियात के अंदर से टाइम निकालें। जब आपको लगता है कि जी मेरी ज़िंदगी ना कुछ मशीनरी की तरह हो गई है, मेरी ज़िंदगी में रौनकें कम होती जा रही हैं, मैं मादी तौर पे तो ताकतवर होता जा रहा हूँ लेकिन ज़हनी तौर पे मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, तो फिर आपको, अगर आप चाहते हैं अपने आप को चेंज करना, आप चाहते हैं जी मैं ज़हनी तौर पे ताकतवर हो जाऊँ, मादी तौर की खैर है, तो फिर आप अल्लाह के रास्ते में निकलें। जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो फिर आप ज़हनी तौर पे मजबूत हो जाते हैं, तो फिर आप ईमान के लिहाज से मजबूत हो जाते हैं, फिर आप तकवा के लिहाज से मजबूत हो जाते हैं। फिर जब आप अल्लाह के रास्ते में निकल के तकवा और ईमान वाले बन जाते हैं, फिर उसके बाद तो आपके पास कुछ हो या ना हो, आप बादशाह हैं। क्योंकि वो जो बादशाह वो नहीं होता जिसके पास दौलत है, बादशाह वो होते हैं जो दिल का बादशाह होता है। फ़कीर वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम होते, बल्कि फ़कीर होता है ज़हनी फ़कीर। ज़हनी फ़कीर कौन होते हैं कि जिसके पास कोई सारा कुछ है, माल दौलत है, लेकिन वो लगाता नहीं है, हद से ज़्यादा कंजूस है। तो आप ज़हनी बादशाह जब बनेंगे ना, तो ज़हनी बादशाह बनने के लिए एक ही तरीका है, वो तालीम व तबलीग का तरीका है, आप दीन के रास्ते पर चलने का तरीका है, आपका ईमान को सीखने का तरीका है। आप इसके अलावा जितना भी हासिल कर लें तो आप नाकाम ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल तौर पे कामयाब होना, तो फिर एक ही तरीका है, आप जहाँ बैठे अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना करे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। तुम में से बेहतर वो है जो अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना करे, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुँचाए, नबी के तौर तरीक़ों को आगे पहुँचाए। फिर एक कैफियत ऐसी आती है कि आप दीन में ढल जाते हैं, आप ईमान में ढल जाते हैं। आपका दीन के और ईमान में कि उस कैफियत में ढलने के बाद होता क्या है, होता ये है उस दीन और ईमान की कैफियत में ढलने के बाद कि आप जो आपके अल्लाह से कुर्बत ज़्यादा होती है। फिर जब आपके अल्लाह से कुर्बत ज़्यादा होती है तो आपके तसव्वुरात पे फ़ैसले होते हैं, फिर आपके गुमान पे फ़ैसले होते हैं, फिर आप सोचते जाते हैं और आपके साथ होता चला जाता है। यानी इस मोहब्बत के लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, आपके लिए सारी दुनिया की कदर ख़त्म हो जाती है और आप बड़े मुतमईन हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मुतमईन होना और खुशहाल होना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो खुदा इन बातों पर अमल करें। आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए टाइम देना सीखें, आप कामयाब हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।